सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम की। हमने बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर अभी देखा कि वाटर सप्लाई किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और क्या उस इम्पोर्टेंस की मदद से हमारी बिल्डिंग्स की जो हमारी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पा रही हैं। जब हम वाटर सप्लाई को यूज कर रहे हैं तो उस वाटर को यूज करने के बाद वो एक सीवेज को क्रिएट कर रहा है, जो हम ड्रेनेज सिस्टम की मदद से या पाइप सिस्टम की मदद से, ड्रेनेज पाइप सिस्टम की मदद से बाहर करते हैं। तो इसी बात को हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीवेज होता क्या है। इन द सीवर सिस्टम is the underground network of pipe that carries सीवेज मतलब वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट या फ्लूइड वेस्ट वाटर एंड सरफेस वाटर रन ऑफ फ्रॉम बिल्डिंग टू ट्रीटमेंट फैसिलिटी और डिस्पोजल पॉइंट। तो ये जो सीवेज होता है ये बेसिकली दो तरीके से आपको जो प्योर वाटर मिलता है या जो आपको ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर मिलता है, वो बेसिकली दो तरीके के वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे यूज कर लेते हैं। एक को हम टेक्निकल टर्म में ग्रे वाटर कहते हैं और एक को हम ब्लैक वाटर कहते हैं। ग्रे वाटर मतलब ऐसा जो वेस्ट जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी चीज के वॉशिंग के लिए यूज करा है या आपने कोई पानी को यूज करा है और वो बाहर आप निकाल रहे हैं, जैसे किचन में आपने सब्जी वगैरह धो के और वो पानी आपका किसी अलग सेपरेट पाइप नेटवर्क के थ्रू बाहर जा रहा है, तो वो ग्रे वाटर के टर्म में आएगा। और जो यूरिनल और इन सब चीजों का ये वाटर जो आता है वो ब्लैक वाटर के टर्म में आएगा। बेसिकली ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपका ग्रे वाटर है तो हम उसको ट्रीटमेंट फैसिलिटी से वाटर को एसटीपी यूज करके हम उसे ट्रीट करके फिर हम यूज के लिए ले लेंगे, जैसे प्लांट वगैरह में हमें यूज करना है उसे, या हमें सफाई वगैरह में, रेलवे में बहुत सारा वाटर को ट्रीट करके प्लेटफॉर्म की सफाई के लिए और जो आपके ट्रैक की सफाई होती है, इन चीजों के लिए उसे यूज में ले लिया जाता है। और एक जो दूसरा ब्लैक वाटर है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया, वो उसे हम इस तरीके से यूज में नहीं लेते हैं। तो बेसिकली आपको सीवेज समझ में आया। और इसे अगर हम डिफरेंट टर्म में समझे और हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो सीवेज सिस्टम और वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ अ पाइप विच सप्लाई सीवेज फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब जहां से आपने कलेक्ट किया, जैसे हमारे घर से वो निकल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एजेंसी से, हाउस से, कहीं से भी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जहां पे हम उसे ले जाके छोड़ रहे हैं, कोई ना कोई एक एंड पॉइंट है जहां पे आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। सीवेज इंक्लूड्स हाउस होल्ड वेस्ट वाटर एंड ऑल्सो प्रोसीड टू रिलीज शॉप, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, एनी ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये आपका सीवेज है। अब अगर हम सीवेज के टाइप की बात करें या वेस्ट वाटर के टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली जैसे कि एक होता है आपका डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज क्या है? द वाटर फ्रॉम योर हाउस होल्ड और फ्लैट is referred to domestic as domestic water, is could be the water of drips from the shower, even body wash, any of। तो ये जो घर से निकल के आ रहा है, घर से जो पानी यूज करके हम बाहर निकाल रहे हैं, जो पाइप नेटवर्क के थ्रू आपके एसटीपी के लिए जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जा रहा है आपका, तो ये आपका डोमेस्टिक सीवेज है। लेकिन अगर यही कोई सीवेज मान लीजिए रिलीज हो रहा है इंडस्ट्री से, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के काउंट में आएगा। द वाटर विच इज रिलीज बाय इंडस्ट्री नोन एज इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट या वेस्ट वाटर। दिस सीवेज कंटेंट वेरी हार्मफुल कंपोनेंट that may be poisons and ह्यूमन एनिमल के जो यूज में ना आ सके या हम उसे यूज ना कर सके, क्योंकि इसमें कई तरीके के केमिकल हो सकते हैं या हार्मफुल चीजें हो सकती हैं जो इम्पैक्ट करें।
तो ये सारा आपका क्या निकल के आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो हमने दो देख लिए अब तक, एक हो गया आपका डोमेस्टिक, दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियल। तीसरा होता है आपका स्ट्रोम सीवेज। अब स्ट्रोम सीवेज क्या है, जैसे रन ऑफ के बाद या बारिश का पानी जो हो रहा है वो गिर रहा है रेनी सीजन में आपके छत पे, रोड पे, अलग अलग जगह प्रिसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप से आपके स्नो गिर रही है या रेन हो रही है, तो वहां से जो पानी आपका निकल के आ रहा है वो पानी जो आपको मिल रहा है दैट इज स्ट्रोम सीवेज। वो आपका कैसा सीवेज कहलाएगा, स्ट्रोम सीवेज। अगर डेफिनेशन के टर्म में हम बात करें तो द स्ट्रोम वाटर रेफर टू सीवेज रन ऑफ फ्रॉम द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन in the form of rain, snow and other type of precipitation। तो ये आपका कैसा सीवेज कहलाएगा, स्ट्रोम सीवेज। तो बेसिकली तीन टर्म में हमने इसे डिवाइड कर लिया, डोमेस्टिक, दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियल और तीसरा हो गया आपका स्ट्रोम सीवेज। अब मेथड ऑफ सीवेज कलेक्शन की बात करें कि सीवेज किस तरीके से, पाइप नेटवर्क जो है वो किस तरीके से से हम तक जुड़ता है या कनेक्ट कर पाते हैं हम ट्रीटमेंट प्लांट तक या डिस्पोजेबल पॉइंट तक। तो मेथड ऑफ सीवेज कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कंबाइंड सीवेज सिस्टम। कंबाइंड सीवेज सिस्टम क्या है, व्हेन द वेस्ट वाटर एंड रेनी वाटर फ्लो थ्रू द सेम पाइप। जैसे आपका मान लीजिए इंडस्ट्रियल का कोई वेस्ट वाटर निकला और रेन वाटर निकला। अब रेन वाटर तो उतना हार्मफुल नहीं था, लेकिन ऊपर की तरफ जो आपने ट्रस प्रोवाइड करा था, रूफ प्रोवाइड करा था, वहां से कहीं से आपने चैनल बना के वो रेन वाटर को भी उसी पाइप में से आने दिया जिस पाइप से आपका वेस्ट निकल के जा रहा था, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल। तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड सीवेज सिस्टम। तो व्हेन द वेस्ट वाटर एंड रेनी वाटर फ्लो थ्रू द सेम पाइप इज नोन एज कंबाइंड सीवेज सिस्टम। This system would be pipe these combined waste to the treatment plant where would it would then return uh, safely to the environmental। तो हमने दोनों तरीके के पानी को क्या करा, लिया और एक ही पाइप के थ्रू क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये आपका कंबाइंड सीवेज सिस्टम के अंदर आ गया। दूसरा होता है आपका सेपरेट सीवेज सिस्टम। अब सेपरेट सीवेज सिस्टम नाम से ही समझ में आ गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप कितने होने वाले हैं, मोर देन वन, एक से तो ज्यादा ही होने वाले। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई दो पाइप ले लिए, एक पाइप से आपका हाउस होल्ड वेस्ट वाटर निकल के जा रहा है या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल के जा रहा है, और रेन वाटर आपके दूसरे सेपरेट पाइप से जा रहा है, तो इस कॉल्ड सेपरेट सीवेज सिस्टम। ये आपका कैसा सीवेज सिस्टम कहलाएगा, सेपरेट सीवेज सिस्टम कहलाएगा। In this method, the rainwater can be directly released to relief and wastewater supply as the water treatment plant। तो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा हुआ है वहां पे आपने वेस्ट वाटर को सप्लाई कर दिया, और जो आपका रेनी वाटर था उसे आपने डायरेक्टली रिलीज कर दिया। अब चाहे आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टर्म में यूज कर लें, या कहीं आपने स्टोरेज कर रहे हैं वहां यूज कर लें, या आप उसको कहीं छोड़ रहे हैं तो उसके लिए यूज कर लें। तो ये आपका सेपरेट सीवेज सिस्टम होता है। एक और होता है पार्शियली सेपरेट और कंबाइन के टर्म में आता, बट बेसिकली जो डिवाइड किया है ये दो ही टर्म में डिवाइड किया हुआ है। फिर ये जो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, अभी हमने जो देखे वो सारे सीवेज के टर्म में देखे। तो ये जो लिक्विड वेस्ट या फ्लूइड वेस्ट या सॉलिड वेस्ट, हमारे सॉलिड वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, ये जो लिक्विड वेस्ट आ रहा था ये आपका सीवेज था। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अब बात करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम की। हम सीवेज तो समझ लिए कि सीवेज क्या है, अब इस सीवेज के लिए हमने एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर through well-defined channel is known as drainage। The network of such channels is called drainage system। तो इसको अगर हम दूसरी भाषा में समझें या दूसरे शब्दों में समझें तो हम एक तरीके से और ये डेफिनेशन कह सकते हैं, द ड्रेनेज सिस्टम इज कंप्राइज अ वेल अरेंज्ड नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज पाइप एंड दिस सिस्टम इज यूज्ड टू
गेट रिड ऑफ ह्यूमन वेस्ट। तो ये जो हमारे घर से अभी वेस्ट निकल के आ रहा था, या हाउस होल्ड वेस्ट था, इंडस्ट्रियल वेस्ट था, इस वेस्ट को हमने ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए जो पाइप नेटवर्क तैयार करा, या जो सिस्टम हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। वो आपका कौन सा सिस्टम कहलाएगा? ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर मैं एक लाइन में आपसे याद करने को कह दूं, कि अगर आपको ये डेफिनेशन के टर्म में याद करना, तो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज, और and the network of such channels is called drainage system. तो is it okay? तो ये आपकी ड्रेनेज सिस्टम की थ्योरी हो गई। और अगर आप ड्रेनेज को और थोड़े से दूसरे टर्म्स में याद करना चाहते हैं, तो अलग अलग उसकी डेफिनेशन हो सकती है। कि आप ये ले सकते हैं कि व्हेन द वाटर इज फ्लो वेल डिफाइंड पाथ और चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड नेटवर्क सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो यही आपका क्या कहलाता है? ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, जो हमने पाइप का नेटवर्क तैयार करा है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज की। कितने टाइप के आपके ड्रेनेज होते हैं? तो सबसे पहले आता है सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज क्या है? जैसे हमने वहां पे सीवेज में टाइप देखे थे, तो आपको समझ में आया था, एक स्ट्रोम सीवेज है, और एक इंडस्ट्रियल सीवेज है, और एक आपका डोमेस्टिक सीवेज है। तो जो स्ट्रोम सीवेज है ना आपका, वो सरफेस ड्रेनेज है। कैसे? सरफेस ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर from the surface of the land when rainfall, water flows down and drain into the piping and transfer away from the house। तो ये जो बारिश का पानी आपका गिर रहा है, रेनफॉल जो हो रहा है, वो पानी चाहे वो रोड पे गिर रहा हो, चाहे आपकी छत पे आके गिर रहा हो, कहीं पर भी हो, वो पानी ड्रेन होता है, और जो भी आपका पाइपिंग नेटवर्क है, या जहां से आपने ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रखी हैं, वहां से उस पाइप नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपका कैसा ड्रेनेज कहलाएगा? सरफेस ड्रेनेज कहलाएगा। अब दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है? तो सब सरफेस ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस ड्रेनेबल वाटर इनटू सब सॉइल which aim of lowering or controlling the water table depth below the crop root zone। तो सबसरफेस ड्रेनेज जोन क्या है? कि ये जो एक्सेस वाटर था, वो हमने आपके चाहे वाटर लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए, इन चीजों के लिए यूज कर लिया, तो वो आपका सबसरफेस ड्रेनेज कहलाएगा। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन द बिल्डिंग। जो हम बिल्डिंग के लिए चाहे वो किसी भी तरीके की बिल्डिंग से ड्रेनेज सिस्टम को हमने बनाया है, वो क्यों हमने तैयार किया, क्या उसके बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट्स आता है प्रिवेंट्स वाटर डैमेज। इट इज अ प्रॉपरली फंक्शनल ड्रेनेज सिस्टम effectively remove excess water from the building, preventing water damage to the structure, foundation, wall, interior space। तो ये जो हमने पाइपिंग नेटवर्क बनाया है, अगर ये पाइपिंग नेटवर्क ना हुआ होता और पानी कहीं बिल्डिंग में जम रहा होता, तो सीपेज आ जाता, फाउंडेशन सेटल डाउन जैसे केसेस देखने को मिलते हैं, वॉल या इंटीरियर स्पेसेस में और चीजें आपको देखने को मिलती। तो ये आपकी प्रिवेंट कर रहा है, बिल्डिंग को प्रिवेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर रहा है। इट हेल्प्स avoid issue like leakage, dampness, mold growth, deterioration of building material। तो ये सारी चीजों से आपको ये क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है। सेकंड क्या है? मिनिमल्स हेल्थ रिस्क। efficient drainage system ensure the prompt removal of wastewater, reducing the risk of water accumulation and the associate health hazards। तो आपके जैसे वाटर बोर्न डिसीज है, या बैक्टीरियल एंड फंगी है, तो जिसके कारण आपके आसपास गंदगी हो जाए, या हेल्थ रिस्क आपको देखने को मिले, या वाटर में कोई डिसीज या बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट हो जाए, तो ये अगर आपका चैनल प्रॉपर बना हुआ है, तो ये हेल्पफुल है, आपके हेल्थ रिस्क से आपको सेव कराएगा। हेल्प टू मेंटेन हेल्दी एंड सेफ
इंडोर एनवायरमेंटल, ठीक है। तीसरा है आपका रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। तो आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है, तो जो स्ट्रॉम वाटर है, रन ऑफ जो हुआ है, उसको भी ये प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो by controlling the water table and preventing water accumulation in the soil surrounding the building's foundation, and a well designed subsoil drainage system help to maintain structural integrity of the building। तो जैसे ही हमने पहले पॉइंट में देखा कि सॉइल इरोजन या फाउंडेशन सेटलमेंट या बिल्डिंग सेटलमेंट, इन सारी चीजों से ये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है आपका इनहेंस द लॉन्गेविटी एंड वैल्यू। तो जब आपका कोई बिल्डिंग से प्रॉपर चैनल बना हुआ है, वाटर रिलीज के कारण वहां डिटोरिएशन नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, बिल्डिंग की लाइफ को ये बढ़ा रहा है, या वहां पे इरोजन नहीं हो पा रहा है, या उस वैल्यू को वो मेंटेन कर रहा है, तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है। तो सीवेज और ड्रेनेज, ये जो चैनल अगर आप फॉलो करते हैं, इनको आप प्रॉपरली लेके चलते हैं, तो जैसे हमारे लिए वाटर सप्लाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इंपॉर्टेंट नीड थी किसी भी पर्सन के लिए, आपको बिल्डिंग में प्रोवाइड करना मस्ट था, वैसे ही सेम सीवेज और आपका जो ड्रेनेज है पूरा सिस्टम, ये आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो ये भी एक तरीके की क्या है, बिल्डिंग सर्विसेज हैं। आगे और कई सारी बिल्डिंग सर्विसेज, फायर सेफ्टी, थर्मल इंसुलेशन, इन पे हम बात करेंगे। आई होप कि आपके लिए सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम की ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रही होगी और हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच।